हेलो गाइस, वेलकम टू आरएस एकेडमी। आज हमारा लेक्चर नंबर 17 है जिसमें हम टपल्स के बारे में देखने वाले हैं। सो लास्ट लेक्चर में जैसे कि हमने लिस्ट के बारे में देखा था और लिस्ट के मेथड्स देखे थे। एक में हमने देखा था कि लिस्ट की कैरेक्टरिस्टिक्स एंड ऑल क्या है, और फिर हमने देखा था उसके मेथड्स क्या हैं, कैसे हम उसे मैनिपुलेट कर सकते हैं। मैंने आपको लिस्ट की इंट्रोडक्शन में बताया था कि जो हमारा टपल था, जो हमारा लिस्ट है और टपल है, ये दोनों क्या होती है, काफ़ी वे में क्या होती है, ये दोनों सिमिलर होती है, काफ़ी सिमिलैरिटी देखी जाती है हमारी लिस्ट में और टपल में। ठीक है, तो ये क्या होते हैं, ऑलमोस्ट सिमिलर होते हैं, बट एग्जैक्टली मतलब पूरी तरह से सिमिलर नहीं होते। सिमिलर होते हैं, मैंने सेम नहीं बोला है, सेम एंड सिमिलर अलग अलग चीज़ है। तो मैंने बोला कि सिमिलर होता है, सेम नहीं होता है। ठीक है, यहाँ पर क्या है, यहाँ पे कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स मैंने यहाँ पर मेंशन की है हमारी टपल्स की। तो क्या है, जैसे कि सबसे पहली और सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़, दैट इज टपल्स आर इम्यूटेबल एंड ऑर्डर्ड एंड अलाउ डुप्लीकेट वैल्यू। मतलब हमारा जो लिस्ट है ना, वो डुप्लीकेट वैल्यू कभी भी अलाउ नहीं करता। ये मैंने आप लोग को बोला था कि हमारा लिस्ट कभी भी डुप्लीकेट वैल्यू क्या करता है, अलाउ नहीं करता है। ठीक है, फिर ये इम्यूटेबल मतलब ये चेंज नहीं हो सकता, यहाँ नहीं हो सकता, ये चेंज नहीं हो सकता कभी भी। अगर मैं जैसे कि हमने लिस्ट को चेंज किया था बहुत बार, आप अपने लिस्ट को चेंज कर सकते हो। जैसे कि कुछ मेथड्स थे लिस्ट में, आपको याद होंगे कि जो अपेंड वगैरह थे। अपेंड क्या करता था हमारा, अपेंड ना, कोई भी अगर आपने लिस्ट बना दिया है तो अगर उसमें आपको कोई भी आइटम ऐड करना है लास्ट में या फिर स्टार्ट में, लास्ट में, तो आप लास्ट में ऐड करने के लिए अपेंड मेथड का यूज़ करते थे। ठीक है, बट ऐसा कुछ भी टपल में नहीं होगा, क्योंकि टपल इज इम्यूटेबल, वो म्यूट नहीं हो जाए, मतलब वो चेंज नहीं हो सकता। बस इतनी बात है। देखो, वी कैन फाइंड आइटम्स इन द टपल सिंस फाइंडिंग एनी आइटम डज नॉट मेक चेंजेस इन द टपल। ठीक है, नाउ नेक्स्ट, वन कैन नॉट ऐड आइटम्स टू टपल वंस इट इज क्रिएटेड। मैंने क्या बोला, जैसे कि अगर कभी भी आपने क्रिएट कर दिया टपल, इम्यूटेबल में ही मैंने ये बता दिया कि अगर आपने क्या कर दिया, कोई भी टपल क्रिएट कर दिया, मतलब अगर आपने एक बार क्या बना दिया कि टपल को आपने बना दिया। ठीक है, आपने यहाँ पर कोई भी टपल बना दिया, तो अब इसके अंदर लाइक कुछ भी आपने डाला है, कुछ भी, तो आप क्या कर सकते हो, अब उसको, अब जैसे ये बना दिया मैंने, अब मैंने लिख दिया कि प्रिंट टपल। ठीक है, ये हुआ, अब वो प्रिंट करेगा टपल। अब आप कुछ भी करो तो इसके अंदर आप आइटम ऐड नहीं कर सकते, आपको उसके लिए नया टपल बनाना पड़ेगा एज एज इट इज। डुप्लीकेट वैल्यू अलाउ करता है तो आपको डुप्लीकेट टपल भी आप बना सकते हो, ये सब कर सकते हो। बट आप कभी भी आपके जो आपने टपल बनाया है, जो क्रिएट हो चुका है, उसको आप कभी भी चेंज नहीं कर सकते हो और उसमें कोई भी आइटम ऐड नहीं कर सकते हो। ठीक है, अब क्या, टपल कैन नॉट बी अपेंड और एक्सटेंडेड, अभी मैंने आपको यहाँ पर ही बताया था। ये देखिए कि आप कभी भी, जैसे कि हम लिस्ट को अपेंड कर सकते थे, वैसा टपल को नहीं कर सकते। टपल कांड टपल क्या हो सकता है, अपेंड नहीं हो सकता और एक्सटेंड नहीं हो सकता। क्यों नहीं होगा, क्योंकि वो, जैसे मैंने अभी आपको बताया कि टपल कभी भी आप उसको चेंज नहीं कर सकते, तो आप उसको एक्सटेंड भी नहीं कर सकते, आप उसमें अपेंड नहीं कर सकते, कोई भी चीज़ ऐड नहीं कर सकते। तो इस तरह से क्या है, आपने देखा। अब देखो नेक्स्ट, अब ये सारी जो भी कैरेक्टरिस्टिक्स हैं और जो भी सिमिलैरिटीज़ हैं हमारे टपल में और हमारे लिस्ट में, वो हम अपने रेपलेट पे परफॉर्म करके देखते हैं कि एग्जैक्टली ये क्या है। ठीक है, तो चलते हैं हम अपने रेपलेट पे एंड यहाँ पर हम क्या करेंगे, हम टपल्स देखेंगे कि टपल की भी सारे कैरेक्टरिस्टिक सिमिलर ही हैं। मोस्ट ऑफ द सिंटेक्स भी काफ़ी सिमिलर है लिस्ट और टपल के। बस ये चीज़ें हैं कि आप टपल को चेंज नहीं कर सकते। जब भी आप कोई बड़ा प्रोग्राम एंड ऑल बना रहे हैं, तो वहाँ पर कुछ चीज़ें होती हैं कि आप चाहते हो कि वो चेंज ना हो। अब आप बोलोगे कि मैम लिस्ट और टपल दोनों क्या है कि आपने बोला सिमिलर है, तो जब लिस्ट और टपल दोनों सिमिलर हैं तो हम लिस्ट प्रेफर करेंगे, हम उसे चेंज भी कर सकते हैं। नहीं, बट कभी कभी कैसी कंडीशन होती है कि हमें, कभी कभी ऐसी कंडीशन होती है कि हमें ऐसा प्रोग्राम कुछ बना रहे, कोई गेम बना रहे या फिर कुछ भी बना रहे प्रोजेक्ट, जो हम चाहते हैं कि वो गलती से भी चेंज ना हो, तो उसके लिए हम टपल यूज़ कर सकते हैं इंस्टेड ऑफ लिस्ट। ठीक है, तो ये इसका यूज़ है। अब मैंने टपल के लिए मैंने ए नाम का एक बना लिया टपल। अब मैं उसके अंदर क्या डाल रही हूँ
सेम एज लिस्ट मैं आपको बताना चाहती हूँ कि टपल में भी डिफरेंट डिफरेंट डेटा टाइप्स डाल सकते हो। लाइक पहले मैंने नंबर्स डाल दिए, ठीक है, पहले मैंने क्या डाल दिए, नंबर्स डाल दिए 6 अप टू में 7 8, देन मैंने यहाँ पर क्या डाल दी, नंबर। अब मैंने क्या बोला कि आप डिफरेंट डिफरेंट डेटा टाइप्स डाल सकते हो। अब मैं यहाँ पर कोई स्ट्रिंग डाल रही हूँ, जैसे कि मैंने स्ट्रिंग में डाल दिया शालिनी, देन मैंने शालिनी नेम डाला है, तो ये क्या, ये एक स्ट्रिंग है। अब आप क्या कर सकते हो, बुलियन एक्सप्रेशन भी डाल सकते हो। लाइक अगर मैं यहाँ पर डाल रही हूँ ट्रू, यहाँ पर मैं डाल रही हूँ ट्रू, ठीक है, कि मेरा बुलियन एक्सप्रेशन है। तो इस तरह से हमने अलग अलग टाइप की डेटा टाइप्स को यहाँ पर डाला, तो ये अलाउ करता है, टपल अलाउ करता है कि आप कितने भी डिफरेंट डिफरेंट डेटा टाइप्स को क्या कर सकते हो, डाल सकते हो अपने टपल में, ठीक है। अब जैसे मैंने आपको बताया था, लिस्ट में आप हमेशा स्क्वायर ब्रैकेट्स का यूज करते हो, बट टपल में आप इस तरह के ब्रैकेट का यूज करोगे। नेक्स्ट अब मैं करना चाहती हूँ प्रिंट ए को, एक बार ये रन हो जाएगा, सी रन करते हैं, तो हमारा जो भी टपल हमने बनाया है वो यहाँ पर क्या होगा, रन करके हमें आ जाएगा आउटपुट। डन, आउटपुट आ गया जो हमारा था। अब हम क्या करना चाहते हैं, अगर मुझे अभी हमें कंफर्मेशन अगर चाहिए कि मुझे इसका टाइप भी जानना है, तो मैं नॉर्मली लिख सकती हूँ टाइप ऑफ ए एंड ए, मुझे टाइप ऑफ ए दो और फिर जो ए है वो प्रिंट करके दो। तो इस तरह से ये क्या करेगा, मैं रन करूंगी, सी इसने क्या किया, इसने बताया क्लास क्या है, हमारा क्लास टपल है, और ये रहा हमारा ए का पूरा जो टपल बनाया है वो। अब क्या करना है, अगर आपको लेंथ फाइंड करना है, अब मैंने बोला कि मुझे प्रिंट करना है लेंथ ऑफ ए, क्या करना है, मुझे लेंथ ऑफ ए फाइंड कर, सॉरी, लेंथ ऑफ ए। डन, मैं रन करती हूँ, सी अब ये बताएगा कि इसका लेंथ क्या है। कभी भी ये एज ए लिस्ट की तरह ही इसका भी इंडेक्सिंग 0 से शुरू होता है, तो इसने बताया कि इसका लेंथ क्या है, 10 है, दैट इज 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ठीक है। अब देखिए नेक्स्ट, अब हमने लेंथ देख लिया, अगर हमें जानना है, अगर मैं इंडेक्सिंग की बात करूँ तो एज सेम एज किसकी तरह, हमारे सेम हमारे लिस्ट की तरह इसमें भी आप इंडेक्सिंग कर सकते हैं। अगर मैंने बोला मुझे 0th पोजीशन का एलिमेंट चाहिए, 0th पोजीशन पे क्या है, तो वो क्या दे देगा, 1। वेट, मैं इसे क्या करती हूँ, कमेंट आउट करती हूँ, ताकि हम जो अभी कर रहे हैं बस हमें उसका आउटपुट देखने को मिले, ठीक। अब मैंने बोला कि मुझे इंडेक्सिंग देखनी है 9th की, ठीक है, डन। अब मैंने रन किया इसे, जब मैं रन करूंगी तो मुझे क्या करेगा, ए में जो भी 9th पोजीशन पे है मुझे वो प्रिंट करके दो। 9th पोजीशन में क्या था, ट्रू, क्योंकि इंडेक्सिंग 0 से शुरू हो रही है। वेट, आई हैव टू शो यू, हाँ, ये रहा मेरा पेन, एक मिनट, श्योर। ये देखिए मैंने क्या बोला, जैसे कि हमारे लिस्ट की तरह ही पाइथन में भी इंडेक्सिंग 0 से शुरू होती है, तो ये हमारा जो हमारा 1 है, 1 हमारा 0th पोजीशन पे है, तो क्या कह रही थी, 1 हमारा 0th पोजीशन पे, 2 हमारा 1 3 सेकेंड, ये हमारा 3rd, ये हमारा 4th, ये हमारा 5th, ये हमारा 6th 7th 8th और 9th, इस तरह से इनकी इंडेक्सिंग हुई है। जब मैंने बोला कि मुझे ए में जो मेरा ए नाम का टपल है इसमें से 9th पोजीशन पे, 9th इंडेक्स पे जो भी एलिमेंट या फिर आइटम है मुझे वो प्रिंट करके दो, तो इसने मुझे ट्रू दे दिया। जब मैंने यहाँ पर बोला था पहले कि मुझे कौन सा चाहिए था, 0th एलिमेंट का चाहिए था, उसने 1 प्रिंट किया था। सेम एज लिस्ट की तरह आपका क्या करेगा, ये काम करने वाला है, ठीक है। तो इस तरह से आप क्या कर सकते हो, देख सकते हो। अगर मैं नेक्स्ट बात करूं तो हम क्या देखना चाहते हैं, वो मैंने जैसे बताया था कि नेगेटिव इंडेक्सिंग भी कर सकते हैं, तो हम नेगेटिव इंडेक्सिंग की बात करते हैं। अब सबसे बेस्ट एग्जांपल क्या था दिया, सबसे बेस्ट आइडिया क्या दिया था, अगर आपको कोई भी नेगेटिव इंडेक्सिंग जाननी है, आप फुल लेंथ को काउंट करो। लेंथ क्या है इसका, 10 है, जब लेंथ इसका 10 है,
10 में से अगर आप -2 करोगे तो जो क्या आने वाला है आपका 8th आने वाला है। क्या बोला, अगर 10 में से आप -2 करोगे तो 8th आने वाला है। जैसे कि 9th पोजीशन में हमारा ट्रू था तो 8th पे शालिनी रहेगा। तो इस तरह से आप तुरंत फाइंड कर सकते हो विदाउट एनी, मतलब कि बहुत लोगों को कन्फ्यूजन होता है नेगेटिव इंडेक्सिंग में, बट ये सबसे बेस्ट एग्जाम्पल है कि आप पूरी लेंथ को काउंट करो। लेंथ क्या है हमारा, हमने पहले ही निकाल लिया था, लेंथ हमारा था 10। ठीक है, ये देखो मैं अभी आपको दिखा भी देती हूँ। लेंथ हमारा है 10 और 10 में से हमने क्या किया, -2 कर दिया। तो बस अगर आपको जो भी चाहिए, अगर आपको मैंने -4 कर दिया तो आप 10 में से आप -4 करो, 6th पोजीशन पे जो होगा वो आपका आंसर होगा, लाइक 0 1 2 3 4 5 6, आपका आंसर 7 है। देखो आप देख सकते हो, इस तरह से हम नेगेटिव इंडेक्सिंग आसानी से कर सकते हैं। ठीक है, तो अगर मैंने डाल दिया कि प्रिंट ए या 0 to 9, अब क्या है कि मैंने बोला कि 0 to 9, इससे आपको क्या समझने वाला है, आपको क्या प्रिंट करके देगा कि 0 to 9 जितने भी हैं वो सब मुझे प्रिंट करके दो। बट आप लोग को मैंने बताया था कि 0 to बोला है, मतलब 0 से स्टार्ट तो करेगा, बट टू 9 मतलब 9 पे इसको स्टॉप करना है। वो 9 को क्या करेगा, इंक्लूड नहीं करेगा। 9 पे क्या करना था इसको, 9 पे इसको स्टॉप करना है, तो वो 9 को इंक्लूड नहीं करेगा। सी, आप लोग देख सकते हो, मैंने यहाँ पर क्या बोला, 0 to 9 लेके जाओ, मतलब 0 से शुरू करो, स्टार्ट करो, और यहाँ पे क्या करो, यहाँ पे इसको एंड करो, मतलब इसको एंड कर दो, इसको इंक्लूड मत करो। अगर मैं यहाँ पर क्या लिखूं, ये देखो आप लोग, 0 to 9, अगर मैं सेम यहाँ पर कुछ भी ना लिखूं, 0 की जगह मैंने कुछ भी नहीं लिखा है कि कहाँ से स्टार्ट करो, तो क्या होगा, तो भी ये 0 ही लेगा। अगर वहां पे कुछ नहीं है तो ये क्या कंसीडर करने वाला है, 0 कंसीडर करने वाला है। तो सी आप लोग देख सकते हो, इसने फिर से वही प्रिंट किया कि इसने 0 से लिया। अगर मैं यहाँ पर लिखूँ 2, मतलब 2 से स्टार्ट करो, और यहाँ पर मैं कुछ भी ना लिखूँ, तो ये क्या इंक्लूड करेगा, तो वो उसको लास्ट वाला कंसिडर करता है। ठीक है, तो इस हिसाब से क्या करते हैं ये लोग, इनका वर्क होता है। अब जब मैंने यहाँ पर कुछ नहीं लिखा, मतलब ये पूरा लेंथ क्या करेगा, कंसीडर करेगा, और इसलिए वो 2 से लेके, मतलब कि 0 1 2 2 इन 2 से क्या है हमारा 3 है, तो 3 से लेके वो पूरा लास्ट तक, पूरा एंड तक आपका क्या करेगा, प्रिंट करके दे देगा। सेम एज लिस्ट, इसमें कोई भी चेंजेस नहीं है। जैसे लिस्ट में वर्क कर रहा था वैसे ही यहाँ भी वर्क कर रहा है। ठीक है, अब अगर आपको फाइंड करना है कि कोई भी, जैसे मैंने नया यहाँ पर एलिमेंट वो कर दिया, लाइक मैंने बोला कि अगर मैं यहाँ पर एक कंडीशन देना चाहूँ इफ एल्स का, तो मैंने यहाँ पर लिख दिया कि इफ शालिनी इन ए, मतलब जो शालिनी नाम है स्ट्रिंग हमारा वो ए में है, अगर है तो क्या प्रिंट करेगा, तो प्रिंट करके दो मुझे कि यस शालिनी इज प्रेजेंट इन टपल। ठीक है, मैंने क्या बोला कि अगर शालिनी है वहां तो आप मुझे प्रिंट करके दो कि ये शालिनी इज प्रेजेंट इन द टपल एल्स, और यहाँ पर क्या करना है मुझे, अब चलो मैंने इफ ही का लिया है, अगर मैंने बोला कि शालिनी अगर वहां है तो आप मुझे क्या प्रिंट करके दो कि हाँ वो है वहां पे, तो ये क्या करके देने वाला है, सी सॉरी, कभी भी आप लोग अगर एक कोई भी स्ट्रिंग लिख रहे हो तो उसके अंदर आप एक और इन्वर्टेड कॉमा नहीं लगा सकते, इस वजह से क्या हुआ, ये एरर प्रिंट हुआ। ये शालिनी इज इन टपल नाउ। अब हम इसे रन करते हैं तो देखिए क्या आंसर आता है, यस शालिनी इज प्रेजेंट इन टपल। अगर मैं इसकी जगह क्या लिख दूं, शालिनी की जगह लिख दूं मैं निया, निया इज प्रेजेंट, क्या वहां पर निया नाम की कोई गर्ल है, आप लोग को दिख रही है हमारे ट्रपल में कोई निया नाम की गर्ल या फिर निया नेम स्ट्रिंग कुछ भी है नहीं, तो ये क्या कर रही है, कुछ भी प्रिंट करके नहीं देने वाला है, कुछ भी मतलब कुछ भी प्रिंट नहीं करेगा वो। अगर मैंने यहाँ पर उसी जगह निया को प्रेजेंट कर दिया तो फिर क्या होगा, यस तो फिर से यही आउटपुट। अगर वो नहीं है वहां पे तो वो कुछ भी प्रिंट नहीं करेगा, वो उसको ब्लैंक छोड़ देगा, बट अगर वहां पर वो है तो वो आपको आउटपुट मिलेगा यस
वो वहाँ पर प्रेजेंट है। ये देखो वहाँ तो मैंने चेंज किया बट मैंने यहाँ पर चेंजेस नहीं किए, दैट्स वाई इसने क्या दिया मुझे, आउटपुट में वही दिया। यस, निया इज प्रेजेंट इन द टपल। नाउ आप लोग देखो यहाँ पर आ जाएगा कि यस निया इज प्रेजेंट इन द टपल। इस तरह से आप कोई भी चीज़ वहाँ है या नहीं इस तरह से फाइंड कर सकते हो। ठीक है, तो आई थिंक आपको क्लियरली समझ गया होगा। ये सारे मेथड सेम एज लिस्ट थे, कोई भी ज़्यादा चेंजेस नहीं थे। बस मेन चीज़ है कि आप कभी भी इसमें अपेंड एंड ऑल करके इसको एक्सटेंड नहीं कर सकते हो लिस्ट को, और इसमें ज़्यादा चेंजेस नहीं कर सकते। इसमें भी क्या है, डिफरेंट टाइप ऑफ डेटा टाइप्स आप यूज़ कर सकते हो। आप लेंथ फाइंड करना है, इंडेक्सिंग फाइंड करनी है, नेगेटिव पॉजिटिव कुछ भी फाइंड करना है तो आप सेम एज किसकी तरह कर सकते हो, लिस्ट की तरह कर सकते हो। ठीक है, अब हम नेक्स्ट लेक्चर में क्या देखने वाले हैं, हम नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे कि हमारे टपल्स के भी कुछ मेथड्स हैं, कैसे वो वर्क करते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड मिलते हैं हम नेक्स्ट लेक्चर में।